जय जिनेंद्र। मैं हम नसीराबाद संभाग से आपके सामने एक लघु नाटिका गुरु निंदा का तुरंत फल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महाराज अभी तक नहीं आए, बहुत समय हो गया है। महारानी हम आ गए। महारानी महारानी शीघ्र ही चलिए। पर कहाँ महाराज? अरे महारानी क्या बताएं, अभी अभी समाचार मिला है कि नगर में तपस्वी धारक मुनि महाराज राजमहल की ओर पधार रहे हैं। चलिए महारानी शीघ्र चलिए। पर क्या महाराज, अरे अगर आप उन्हें आहार कराने नहीं गए तो क्या वे साधु भूखे मर जाएंगे? महारानी ऐसा मत कहिए। सारे संसार का सुख एक तरफ और गुरुओं को आहार कराना, उनकी वृत्ति कराना, ये सुख एक तरफ। चलिए महारानी, हमें आहार चर्या हेतु चलना चाहिए। महाराज मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। ठीक है महारानी, आप जाना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। मैं मुनि की आहार चर्या कराकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। महारानी मैं यूं जाता हूँ और यूं आता हूँ। महाराज महाराज आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप उन भूखे भूखमंगे साधुओं के लिए मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज मुझ जैसी महारानी सती विश्व सुंदरी का इतना बड़ा अपमान, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। महाराज ये सब दोष आपका नहीं है, ये सब दोष उन साधुओं का है जिन्होंने मुझ जैसी विश्व सुंदरी का स्थान अपने हृदय से हटाकर आपके हृदय में बिठा लिया है। हे दुष्ट कपटी धूर्त साधुओं, अगर आज मैं अंतपुर में नहीं होती और उन साधुओं के समक्ष होती तो मैं उन साधुओं की बोटी बोटी नुचवा कर कुत्तों के सामने डाल देती। देख लूंगी मैं मेरा घोर अपमान। नहीं, ये अपमान मैं सहन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तिष्ठो तिष्ठो। नमोस्तु महाराज। अब मुझे महारानी के पास जाना चाहिए। महारानी देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मुनि महाराज को आहार करा के आपके समक्ष आ गया हूँ। महारानी आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं महारानी? अरे इतना दुर्गंध युक्त वातावरण, जब मैं प्रातः काल गया था तो बड़ा ही सुगंध वातावरण था, और ये सिसकने की आवाज कहाँ से आ रही है? महारानी कहाँ हैं आप? महारानी अरे क्या हुआ महारानी आपको? और आपने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? महारानी हटाइए इस चेहरे को। ये क्या हुआ महारानी? ये क्या हुआ आपको महारानी? महाराज ये सब मेरी करनी का फल है। मैंने गुरु निंदा की महाराज। महारानी मैंने आपको कितनी बार समझाया, महारानी गुरु निंदा मत कीजिए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। महारानी देख लिया गुरु निंदा का कुफल, देख लिया महारानी। बस देख ली संसार की असारता, देख लिया ये संसार का क्षणिक सुख। कहाँ प्रातः मैं एक विश्व सुंदरी को यहाँ छोड़कर गया था, और क्षणिक भर में ही वही सुंदर काया बन गई दुर्गंध युक्त कौन की देह। बस अब मैं संसार में और नहीं रह सकता। अब मैं संसार का त्याग करके जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करूंगा। नहीं महाराज नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाइए महाराज। मेरा क्या होगा महाराज? महाराज हे भगवान, हे वीतरागी भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। मैं देश आज गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करूंगी, कभी किसी का अपमान नहीं करूंगी। आज मेरी इस स्थिति को देखकर अपने मुख से गुरु
निंदा का प्रयास संसार नहीं को करेगा, तज नहीं करेगा सकता भगवान, है। मुझे क्षमा कर दो। ए भगवान मैं क्या करूं, ये पीड़ा ये जलन सहन नहीं होती मुझसे। भगवान मुझे क्षमा करो भगवान। तो देखा आपने गुरु निंदा का तत्काल फल, इसीलिए कहते हैं कि हमें स्वप्न में भी कभी देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुरु आन से बढ़कर होते हैं, गुरु शान से बढ़कर होते हैं। अरे गुरु की महिमा क्या कहें, गुरु की महिमा क्या कहें भक्तों, गुरु तो भगवान से बढ़कर होते हैं, गुरु तो भगवान से बढ़कर होते हैं। जय बोले जगत पूज्य मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जिनेंद्र।